आज की हमारी मूवी की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक दिन अचानक सुबह 10 बजे वहां के सभी इंसान जीव जंतु रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं और शाम को 4 बजे दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ऐसा इस गांव के साथ में क्या होता है और दोबारा जिंदा होने के बाद पूरे गांव के साथ क्या क्या रहस्यमय बदलाव होते हैं, यही हम आज की इस धमाकेदार मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम मेडलिस के एक गाँव को देखते हैं जिसके ऊपर से एक काला साया गुजरता है, जिसकी आवाज सुनकर गाँव का डॉक्टर एलन उठ जाता है, पर बाहर देखने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ बारबा आती है जो डॉक्टर को याद दिलाती है कि उन्हें आज गांव में होने वाले फंक्शन में जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक और उसकी वाइफ जेनी को देखते हैं। जेनी गांव के स्कूल में प्रिंसिपल है। वो फ्रैंक को लेकर फंक्शन में पहुंच जाती है और फंक्शन की तैयारी करने लगती है। तभी जेनी को याद आता है कि उन्हें एक जनरेटर की जरूरत है, इसीलिए वो फ्रैंक को जनरेटर लेने के लिए शहर में भेज देती है। तब तक सुबह के 10 बज जाते हैं। अब जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं तो अचानक गांव के सभी इंसान और जीव जंतु रहस्यमय तरीके से बेहोश हो जाते हैं। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं जो जनरेटर लेकर वापस गांव में आ रहा होता है। अब फ्रैंक जैसे ही गांव की सरहद में एंटर होता है तो वो भी अचानक बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और फ्रैंक की मौत हो जाती है। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। तो इस गांव में क्या हुआ है इसका जायजा लेने के लिए वहां पर अथॉरिटी पहुंच जाती है, पर गांव की सरहद में एंटर होते ही उनके ऑफिसर भी बेहोश हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। स्थिति को देखते हुए ये लोग गांव के बॉर्डर पर एक लाइन खींच देते हैं ताकि और कोई भी गांव में इंटर ना हो सके। तब तक यहाँ डॉक्टर एलन भी पहुंच जाता है जो ऑफिसरों से पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो इस केस की इंचार्ज और साइंटिस्ट हुसैन उसे बताती है कि ये कोई वायरस है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये लोग टेस्ट करने के लिए अपने कुछ लोगों को मास्क पहनाकर गाँव में इंटर करते हैं, पर मास्क होने के बावजूद भी वो लोग बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े सभी ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। अब जैसे ही 4 बजते हैं तो गांव के सभी लोग और जीव जंतु अचानक होश में आ जाते हैं, जिसके बाद अथॉरिटी गांव में पहुंचती है ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। तभी जेनी की नजर फ्रैंक की गाड़ी पर पड़ती है, जिसकी हालत देखकर जेनी समझ जाती है कि फ्रैंक की मौत हो चुकी है। ये देखकर जेनी पूरी तरह से टूट जाती है। वही अथॉरिटी को बेहोश होने का कारण पता नहीं चल पाता, मगर अब एक अजीब बात होती है। कुछ दिनों के बाद इस गांव की सभी लेडी एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इन लेडी में एक लेडी ऐसी भी होती है जिसके हस्बैंड की कई साल पहले मौत हो चुकी है। इस खबर से इस पूरे गांव में डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो ऐसे में हुसैन उन्हें बताती है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस काम को पूरा करने में वो आपकी मदद करेगी। जो भी लेडी बच्चे को जन्म देगी उसे सरकार की तरफ से हर महीने $3000 मिलेंगे और मेडिकल फैसिलिटी फ्री में मिलेगी। ये सुनकर गाँव की सभी लेडी बच्चों को जन्म देने के लिए मान जाती है। इन सभी लेडी को हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाओं के साथ रखा जाता है। कुछ महीनों के बाद डिलीवरी का समय आ जाता है तो मेडिकल सेंटर बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। यहाँ एक एक कर सभी लेडी बच्चों को जन्म देती हैं, जिनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां पैदा होती हैं। पर उनमें से एक लेडी मरी हुई बच्ची को जन्म देती है तो सुसैन उस बच्ची को सबसे छिपाकर अपनी लैब में ले आती है। अब गुजरते वक्त के साथ वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। इन सभी बच्चों के बाल व्हाइट होते हैं, साथ ही ये सभी बच्चे आम बच्चों से बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। एक दिन जिनी का बेटा जिनी को खुद ही अपना नाम लिखकर बताता है। उसका नाम डेविड होता है। ये देखकर जिनी हैरान हो जाती है। वहीं डॉक्टर एलन की वाइफ बारबा अपनी बेटी मारा को सूप बना कर देती है तो वो सूप बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से मारा का हाथ जल जाता है। इस बात से मारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अचानक मारा की आंखों का रंग हरा हो जाता है, जिसके बाद मारा अपनी आंखों की पावर से अपनी मॉम को कंट्रोल कर उसका हाथ घोलते हुए सूप के अंदर डाल देती है तो बारबा दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर जेनी आ जाती है जो उसे वहाँ से निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट करती है। एलन बारबा से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ है। यहाँ एलन की गोद में मारा भी बैठी होती है जो बारबा को देखकर मुस्कुरा रही होती है तो बारबा मारा को देखकर डर जाती है और वो एलन को कुछ भी बता नहीं पाती। मगर अब बारबा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। वो एक दिन पहाड़ी के किनारे खड़ी होती है और अपने पति को मारा के बारे में बताने के बारे में सोच रही होती है, मगर मारा उसका मन पढ़ लेती है और वो बारबा को कंट्रोल कर पहाड़ से छलांग लगवा देती है।
जिसमें बाबरा की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, अब इस गांव में और भी रहस्यमय तरीके की घटनाएं और मौतें होने लगती हैं, पर सभी माँ बाप अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करते हैं, इसीलिए वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि ये सब बच्चे नॉर्मल नहीं है। वो अपने बच्चों को बाकी माँ बाप की तरह ही प्यार करते रहे। अब जैसे ही बच्चे 7 साल के होते हैं तो वो अपनी जोड़ी बना लेते हैं, पर डेविड अकेला ही रह जाता है क्योंकि उसकी जोड़ीदार मरी हुई पैदा होती है। फिर एक दिन ये सभी बच्चे अपनी आई चेक करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास आते हैं, तो वो डॉक्टर गलती से एक बच्चे की आंख को हर्ट कर देती है। तो मारा अपने पार्टनर को दर्द में देखकर उस डॉक्टर को कंट्रोल कर उसी के हाथों उसकी आंखों को जख्मी कर देती है। इस घटना के बाद जेनी डॉक्टर एलन के पास आती है और उसे कहती है कि इन बच्चों को स्पेशल क्लास की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें जनरल बिहेवियर और सिंपैथी सिखाओ, मगर डॉक्टर एलन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, इन्हें इन सब की जरूरत नहीं है। ये कहकर एलन वहाँ से चला जाता है और जेनी वहाँ से अपने घर पर आ जाती है। पर जेनी का बेटा डेविड बाकी बच्चों से बहुत अलग होता है। वो अपनी पार्टनर ना होने के कारण अपनी मॉम से आम बच्चों की तरह ही प्यार करता है। फिर एक दिन डेविड अपनी मरी हुई पार्टनर की कब्र पर आता है, जहाँ उसे मेलानी बेटी मिलती है जो अपनी बेटी की कब्र पर बैठकर रो रही होती है। मेलानी डेविड को आते देख वहाँ से जाने लगती है, तो डेविड अपनी पावर से मेलानी के भविष्य को देखता है और उसे पता चल जाता है कि मेलानी घर जाते ही सुसाइड कर लेगी। पर इससे पहले कि डेविड उसे रोक पाता, तभी यहाँ पर डॉक्टर एलन आ जाता है जो अपनी पत्नी की कब्र को देखने आता है। वो डेविड को बताता है कि जिस बच्ची से तुम मिलने यहाँ आए हो उसे यहाँ नहीं दफनाया गया है, मैं एक दिन तुम्हें उसके पास जरूर ले जाऊंगा। इसके बाद डेविड एलन के साथ बारबा की कब्र पर आता है और इस तरह से वो एलन के दुख में शामिल होता है। डेविड का नरम दिल देखकर एलन उन बच्चों को पढ़ाने का फैसला करता है और अगले ही दिन जब एलन उन बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो जेनी एलन को किसी काम से बाहर बुलाती है। एलन जैसे ही बाहर जाता है तभी क्लास में गांव का एक क्लीनर आता है जो गांव की घटनाओं के लिए इन बच्चों को दोषी बताने लगता है और इन्हें भला बुरा कहने लगता है, यहाँ तक कि वो उनमें से एक बच्चे को अपनी झाड़ू से मारता है। तो मारा को लगता है कि ये आदमी उनके लिए खतरा है। तभी मारा उन सभी बच्चों को इशारा करती है, जिसके बाद उन सभी बच्चों की आंखें हरी हो जाती हैं, मगर डेविड नॉर्मल बच्चों की तरह बैठा होता है। वो सारे बच्चे उस क्लीनर को अपनी पावर से कंट्रोल कर उसे सीढ़ियों के जरिए बिल्डिंग की छत पर चढ़ा देते हैं और तभी इन सारे बच्चों की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं, जिसके बाद वो क्लीनर छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। इस हादसे के बाद वो सारे बच्चे एक साथ क्लास छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें एक साथ जाते देखकर जेनी और एलन को अब यकीन हो जाता है कि ये बच्चे इंसान नहीं हो सकते। इस बात का पता लगाने के लिए एलन सुसैन के पास आता है और उसे आज की घटना के बारे में बताता है। तो सुसैन उसे बताती है कि जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं तब से गांव में 30 मौतें रहस्यमय तरीके से हो चुकी हैं, जिनमें से एक तुम्हारी वाइफ भी है। सुसैन एलन को और भी दिल दहलाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि ये सिर्फ इसी गांव में नहीं हो रहा है बल्कि ये पूरे यूरोप में हो रहा है। लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं, औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं और इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। इसमें कई सालों से हमारी टीम लगी हुई है, जिन्हें लगता है कि इन बच्चों के अंदर जेनेटिक घोस्ट एलियन है जो धीरे धीरे हमारी दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद सुसैन एलन को अपनी लैब के अंदर लेकर आती है और उसे उस बच्चे की लाश दिखाती है, जिसे देखकर एलन हैरान हो जाता है क्योंकि वो बच्ची देखने में बिल्कुल एक एलियन जैसी होती है। सारी सच्चाई जानने के बाद एलन के होश उड़ जाते हैं। तो सुसैन उसे बताती है कि वो बच्चे तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकते हैं, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए तुम उन्हें अपना दिमाग पढ़ने मत देना, वरना तुमने जो कुछ यहाँ पर देखा है उन्हें सब पता चल जाएगा और वो लोग होशियार हो जाएंगे। तो एलन उससे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एलन उसे बताती है कि तुम्हें किसी भी तरह उन बच्चों को एक दूसरे से अलग करना है। घर आने पर एलन मारा को उसके पार्टनर से अलग होने को कहता है, तो मारा एलन पर भड़क जाती है। वो एलन से कहती है कि मुझे मेरे ग्रुप से अलग करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही मारा एलन को ये भी बताती है कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता और ना ही चोट पहुंचा सकता, क्योंकि हम बहुत ही जल्द अब पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। एलन अपना दिमाग मारा को पढ़ने नहीं देता
और बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है। अब रात में सभी बच्चे एक हॉल के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं, मगर डेविड का वहाँ जाने का मन नहीं होता, पर वो फिर भी अपनी मॉम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। जेनी उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं हो, पर डेविड उसे कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर डेविड भी अंदर चला जाता है। अगली सुबह एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढते हुए उन बच्चों के पास आता है। उसकी बेटी उन बच्चों में से ही एक है, पर उसकी बेटी उसके साथ जाने से मना कर देती है, तो वो आदमी अपनी बेटी को जबरदस्ती ले जाने लगता है। ये देखकर उसकी बेटी के दोस्त उस आदमी को भी अपनी पावर से कंट्रोल कर उसकी गाड़ी को एक फ्यूल टैंक से भिड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। वहीं सुसैन एलन को आकर बताती है कि गवर्नमेंट ने इन सभी एलियन को मारने का ऑर्डर दिया है और मिलिट्री जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस गांव को खाली करना होगा। ये सुनकर एलन आखिरी बार उन बच्चों के पास आता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर वो सभी बच्चे मानव जाति को पूरी तरह से खत्म करने पर तुले होते हैं। ये देखकर एलन समझ जाता है कि इन्हें समझाने में कोई फायदा नहीं है। तभी एलन को महसूस होता है कि मारा उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही है, तो एलन अपना दिमाग समंदर की लहरों पर लगा लेता है ताकि मारा को आर्मी के बारे में पता ना चल सके। अगली सुबह मारा डेविड को समझाती है कि तुम्हें इंसानों से प्यार नहीं करना चाहिए। तभी चर्च का एक पादरी मारा को मारने के लिए उसके सर पर निशाना लगाता है, मगर मारा को उसके बारे में पता चल जाता है, तो मारा के साथ उस पादरी को कंट्रोल कर उसी के हाथों उसका भेजा उड़वा देते हैं। तो इस घटना से गांव के लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और वो रात में उन बच्चों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, पर तभी रास्ते में उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो गांव वालों को गोदाम में जाने से रोक देते हैं। तो पादरी की वाइफ उन बच्चों को भला बुरा कहने लगती है, जिसे सुनकर उन बच्चों को गुस्सा आ जाता है और वो पादरी की वाइफ को भी कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके बाद वो खुद को ही आग लगाकर अपनी जान दे देती है। उधर सुसैन भी गांव को छोड़कर निकलने वाली ही होती है कि तभी उसके सामने मारा डेविड और एक लड़के के साथ आ जाती है, जिसके बाद मारा सुसैन को लेकर लैब में आ जाती है। यहाँ डेविड अपने पार्टनर की डेड बॉडी को देखकर भावुक हो जाता है, पर मारा को सुसैन पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने उस बच्चे को अब तक अपनी लैब में रखा था। मारा और वो लड़का सुसैन को अपनी पावर से कंट्रोल कर उसे उसी के हाथों मरवा देते हैं। वहीं एलन अब अपने बैग में एक डायनामाइट रखता है ताकि वो अब उन सब एलियन को मार सके। तभी उसके पास जेनी आती है जो एलन से रिक्वेस्ट करती है कि वो डेविड को छोड़ दे क्योंकि डेविड उन बच्चों की तरह नहीं है, मगर एलन उसकी एक नहीं सुनता। वो जेनी को वहीं रोक कर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। वहीं पुलिस भी अब उन एलियन को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाती है, मगर मारा और उसके साथी उन्हें अपनी पावर से कंट्रोल कर उन्हें आपस में ही लड़वा देते हैं, जिसके बाद पुलिस और आर्मी आपस में एक दूसरे को शूट करके मार देती है। मारा का ये रूप देखकर डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है। उधर जेनी डेविड को बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। अब मारा अपने सभी साथियों को लेकर एलन की क्लास में आ जाती है। तभी यहाँ एलन भी बैग को लेकर क्लास में पहुंच जाता है। अब क्योंकि एलन को भी ये बात पता है कि डेविड बाकी बच्चों जैसा नहीं है, तो एलन उसे बचाने के लिए डेविड से कहता है कि मैं अपनी बुक गाड़ी में ही भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे उसे लाकर दोगे। ये सुनकर डेविड बुक लेने जाने लगता है, मगर मारा बहुत ज्यादा होशियार होती है। वो एलन के चेहरे पर पसीने को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो डेविड को बाहर जाने से रोक देती है। एलन बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है, तो मारा एलन से पूछती है कि आप बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो, मगर एलन बहाना बनाकर बात को टाल देता है। पर मारा को अब एलन पर शक हो जाता है और वो एलन का दिमाग पढ़ने लगती है, लेकिन एलन अपने दिमाग में एक दीवार को ले आता है जिसे पार करने में अकेली मारा को दिक्कत हो रही होती है। ये देखकर वो सारे बच्चे मारा के साथ हो जाते हैं और एलन का दिमाग पढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर जेनी भी आ जाती है जो चुपके से डेविड को वहाँ से ले जाने लगती है, मगर मारा उसे देख लेती है और वो जेनी को मारने के लिए उसे कंट्रोल करने लगती है। अपनी मॉम को तकलीफ में देखकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो मारा को धक्का देकर गिरा देता है और अपनी मॉम को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जिसके बाद मारा और बाकी के बच्चे एक बार फिर से एलन का दिमाग पढ़ने लगते हैं और इस बार एलन उन बच्चों से हार जाता है और मारा को पता चल जाता है कि एलन के बैग में बम है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है और अगले ही सेकंड वो बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उन एलियन के साथ एलन भी मारा जाता है। अब बस जेनी और डेविड ही बचे होते हैं।
हैं। जेनी डेविड से कहती है कि तुम घबराओ मत, हम दोनों ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां हमें कोई ना पहचानता हो। और ये कहकर जेनी डेविड को लेकर वहां से निकल जाती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।